हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरा क्लास 9th का केमिस्ट्री है। और इससे पहले हमने आप लोग को क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो जाकर देख ले अगर नहीं देखे तो। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकेंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। टॉपिक से क्लियर ये हो रहा है क्या हम लोग के आसपास में जो मैटर्स है वो प्योर है कि नहीं है। क्यों मैटर्स की बात हो रहा है तो याद करो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर नंबर 1 में हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़े थे। अब वो बारी आ चुकी है कि यह जानने का कि जो मैटर्स के बारे में हम लोग पढ़े या हमारे आसपास में जो मैटर दिख रही है वो प्योर है या इम्प्योर है। फिर से प्योर है तो किस टाइप्स का प्योर है? मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स है, मेटलॉइड्स है। अगर वो इम्प्योर है तो किस टाइप्स का मिक्सचर है? सस्पेंशन है, कोलाइडल है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, इटीसी। मतलब दैट मीन्स हियर आई क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 वी क्लासिफाइड द मैटर्स ऑन द केमिकल बेसिस। अगर आपको याद होना चाहिए कि मैं जब इस केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहा था तो आपको बोला कि चैप्टर अकॉर्डिंग टू बुक देयर इज 4 चैप्टर, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो 2 चैप्टर। एक मैटर यानी 1 2 कंबाइन हम लोग मैटर नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 वाले चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, और सेकंड जो चैप्टर उसमें केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर पढ़ाया है। इसलिए मैंने वहां भी बोला था चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट होगा तभी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली मैटर क्या होता है। एकदम रियली लास्टली मैटर के बारे में हम लोग जान जाएंगे, मैटर के बारे में। ओके, तो यहाँ देखो आते चैप्टर नंबर 2 के बारे में टेबल को पढ़ेंगे। क्या है टेबल? यहां देख लो। हाँ, सबसे पहला टेबल में लिखा हुआ है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, दैट मींस इट इज आल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सिमिलर एज द सॉलिड लिक्विड गैस बट दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन नेचर। अब आते हैं ऑन द केमिकल बेसिस। केमिकल आधार पे हम लोग क्या करते हैं? मैटर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला होता है प्योर सबस्टांस और सेकेंड होता है इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है? सिंपल ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, प्योर मिल्क किसको बोलते हैं? वैसा मिल्क जिसमें पानी ना हो, दैट मीन्स वैसा मिल्क जिसमें केवल मिल्क हो, ओनली वन मिल्क इज द प्रेजेंट, ओनली मिल्क इज द प्रेजेंट, देन यू सेड द प्योर मिल्क, अच्छा मिल्क है। सिमिलर वैसे प्योर सबस्टांस किसको बोलते हैं? वैसा सबस्टांस जो एक ही काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना हो या एटम से बना हो। याद करो, मैटर इज मेड ऑफ द टीनी साइज पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स में बी एलिमेंट्स इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बताया गया था। तो वैसे ही है कि जो प्योर सबस्टांस होता है ना, एक ही टाइप्स के एटम को ज्वाइन करने में बना होगा या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने में बना होगा। ओके, तो व्हाट इज द प्योर सबस्टांस? द सबस्टांस विच इज द मेड ऑफ द सिंगल काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। वह एक टाइप्स के एटम से बना होगा या एक टाइप्स के मॉलिक्यूल से बना होगा, उस सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं प्योर सबस्टांस। ओके, तो फिर से इम्प्योर सबस्टांस उल्टा कर देंगे, विच इज मेड ऑफ द मोर देन वन टाइप्स ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, which is the made of the more than one or more than one times of molecules is called impure substance। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो स्टार्टिंग वीडियो देखेंगे, 3-4 वीडियो जो आएगा वो मेरा प्योर पे आएगा और फिर उस पे आएगा इम्प्योर पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्योर को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट करते हैं, हम लोग प्योर पर डिस्कशन करते हैं। ओके गाइस, तो अब यहां देखते हैं प्योर का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है 2 टाइप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी जस्ट मैंने आपको डिफिनेशन बताया था प्योर के बारे में। वैसा सबस्टांस जो एक ही टाइप्स के एटम्स के या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से बना होता है। एक ही टाइप्स एटम और या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल। तो एक टाइप्स के जो एटम से बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं और एक टाइप्स के मॉलिक्यूल से जो बना होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है बट H2O वाटर एक कंपाउंड है। यानी इसमें जो भी होगा ना, हाइड्रोजन एटम मिला होगा, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स से होंगे, ये हाइड्रोजन एटम्स के कंबाइन करने में बने हैं। बट ये वाटर जो बना हुआ है ना उसमें H2O कंबाइन किया होगा, मतलब बहुत सारे वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है तब वाटर बनता है। तो दैट मीन्स व्हाट इज द एलिमेंट्स, तब बोलना पड़ेगा। एलिमेंट्स का डिफिनेशन देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, द प्योर सबस्टांस, क्योंकि एलिमेंट प्योर सबस्टांस का क्लासिफिकेशन है तो बोलना होगा द प्योर सबस्टांस विच इज द मेड ऑफ सिंगल काइंड्स ऑफ एटम। यानी जो एलिमेंट है ना ये किससे बना होता है? एटम से बना होता है। ओके, और कंपाउंड है ना जो मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से।
तो द प्योर सबस्टांस विच इज मेड ऑफ द सिंगल काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड द एलिमेंट एंड द प्योर सबस्टांस विच इज द मेड ऑफ द सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। फिर से हम लोग क्या करते हैं, फर्दर एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आप अगर पीरियोडिक टेबल जानते हैं, पीरियोडिक टेबल वो जो केमिस्ट्री में आता है ऐसा आपको मिलता है यहाँ पर, और नीचे ऐसा कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, 118 है, जिसमें कुछ सबसे ज्यादा इसमें मेटल्स है जो इधर है, जनरली इस साइड में जो रखा हुआ पूरा मेटल्स रखा हुआ है यहाँ इधर साइड में, ठीक है। और जनरली इधर क्या रखा हुआ है, इधर नॉन मेटल रखा हुआ है, और इसी में कहीं ना कहीं बीच में क्या रखा हुआ है, मेटलॉइड्स रखा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है। बट सबसे पहले एलिमेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ओके गाइज, तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का दूसरा नाम है सेमी मेटल। ये मेटलॉइड्स जो है ना, मेटलॉइड्स का नाम क्या है, सेमी मेटल। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, सेमी मेटल है नाम। इस मेटलॉइड्स एक्चुअली है क्या, एक्चुअली मेटल का भी और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रखना है। मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर जो सब्सटेंस रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये है। तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। फिलहाल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो बता देता हूं मैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर से एलिमेंट का डिफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तब आएंगे कंपाउंड पे। तो कंपाउंड जैसे पढ़ेंगे तब आएंगे हम लोग मिक्सचर पढ़ लेंगे, और मिक्सचर पढ़ेंगे तो 2 टाइप पढ़ लेंगे, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। और आगे चल के फिर से पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। और इसके पढ़ने के बाद हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे, और यह चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। ओके गाइज, लुक हियर। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द सब्सटेंस, जस्ट मैंने बताया, which is the made of the only one kind of the particles are called the pure substance। ये particles लिखा हुआ नो डाउट, एटम और मोलिक्यूल्स भी आप बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ these particles में भी, या पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स और मोलिक्यूल्स। ओके गाइज, तो क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच इज द मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। जैसे जो केमिस्ट्री लैब में बुक में जो नाम आता है ना, सबका नाम ले लो आप। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी आप जानते हैं, सॉल्ट, NaCl, H2SO4, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम, इट इज, जितने भी आप जानते हैं केमिस्ट्री में ना, वो पूरे कंपाउंड। अब पूरा एलिमेंट का नाम आप लिख दीजिए, टोटल एलिमेंट और टोटल कंपाउंड का नाम आप लिख दीजिए, वो टोटल कहला जाएगा आपका क्या, प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस, वन इज द एलिमेंट्स एंड अनदर इज द कंपाउंड। अभी मैंने आपको ट्री चैट में भी बताया था कि प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। ओके गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग एक नोट को देख लेते हैं। नोट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसको हम फिजिकल प्रोसेस से फिर से उसको तोड़ नहीं पाएंगे। अदर काइंड ऑफ सब्सटेंस से फिजिकल प्रोसेस या केमिकल से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो वाटर है, H2O, ये जो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड का पार्ट है, तो क्या आप फिजिकल प्रोसेस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करना होता है तो आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर सेपरेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ठीक है, वी यूज द ऑलवेज केमिकल मेथड, नॉट द फिजिकल प्रोसेस। दैट मीन्स वी कैन नॉट स्प्लिट द प्योर सब्सटेंस बाय द फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो यही नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन वही हम लोग बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल ले लो, सॉल्ट पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्ट प्लस वाटर मान लो, कहीं सॉल्यूशन बना लिए, मतलब चीनी पानी घोर ली, सर चीनी नहीं, नमक पानी घोर लिए, तो अब गर्म कर दो, पानी वेपराइज होकर उड़ जाएगा, बीच में नीचे बढ़ जाएगा चीनी, यानी फिजिकली ये हो गया। लेकिन केमिकली हम लोग केमिकली करना होगा तो हम लोग केमिकल सब्सटेंस को केमिकली हटा सकते हैं, फिजिकली नहीं हटा सकते। वही लिखा हुआ है। और प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ मैटर बाय द फिजिकल प्रोसेस, या फिजिकल मीन्स भी बोला जाता है। मतलब फिजिकल तरीका से हम लोग प्योर सब्सटेंस को अलग काइंड के सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। ओके, अब आते हैं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होता है? तो गाइस यहाँ पर ये एक प्योर सब्सटेंस है जो एटम से बना होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एक ही टाइप के किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। और वही डेफिनेशन होगा, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस इज अ प्योर सब्सटेंस। यहाँ लिख लो आप लोग क्या, प्योर सब्सटेंस, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है,
एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही काइंड के एटम से बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। लाइक एग्जांपल्स हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, ईटीसी। यानी जो भी मैंने बात किया पीरियोडिक टेबल की, मैंने बात किया पीरियोडिक टेबल का, उसमें 118 एलिमेंट है, यानी वह 118 एलिमेंट का नाम आप बोल दो, सभी एलिमेंट का एग्जांपल है। हाँ अलग है, इसमें कोई मेटल्स है, कोई नॉन मेटल्स है, कोई मेटलॉइड्स है, वो अलग बात है, लेकिन मैं फिलहाल एलिमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस। ओके सर, एटम क्या होता है, तो वेट करो, थर्ड फोर्थ चैप्टर में एटम्स मॉलिक्यूल्स पर डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में भी कुछ बता नहीं रहा हूं आप लोग को। ओके तब आते हैं यहां पर, फिर से देखते हैं। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट, लुक हियर, स्प्लिट एलिमेंट को हम लोग स्प्लिट इनटू द टू और द सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड ऑफ द वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब ये एलिमेंट को हम लोग तोड़ नहीं सकते किसी और सब्सटेंस से, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है H2S है, या ऑक्सीजन एक एलिमेंट है O2, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है N2, जैसे क्लोरीन एक एलिमेंट है Cl2, हीलियम एक एलिमेंट है He। तो अब हीलियम को और छोटा नहीं किया सकता है, क्यों, क्योंकि ये खुद एक एटम से मिलकर बना हुआ है। तो वही यहां पर लिखने की कोशिश किया गया हुआ है, बताया जा रहा है कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेज बिकॉज इट इज मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम। बट वो एलिमेंट ना होकर कंपाउंड होता तो तोड़ सकते इसको, अगर वो एलिमेंट ना होकर कंपाउंड होता तो ब्रेक डाउन इसको कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे। यानी कंपाउंड में भी ब्रैकेट नॉट ब्रेक डाउन, दैट मींस स्प्लिटिंग बाय द फिजिकल नॉट केमिकल, बाय द केमिकल प्रोसेस। यानी केमिकल प्रोसेस से हम लोग कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम लोग ब्रेक डाउन और सिंपल सब्सटेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही सबसे सिंपल सब्सटेंस है। ओके, सिंपल सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। ओके अब आते हैं, एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैंने टेबल में बताया था आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स and the metalloids. Okay guys, तो all the elements can be divided into 3 groups। जितने भी elements होते हैं ना, सबको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे को बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल का डिफिनेशन, नॉन मेटल का डिफिनेशन, मेटलॉइड का डिफिनेशन देखेंगे, और सबका कुछ ना कुछ क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर से हम लोग मेटल्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स हैव द शाइनिंग सरफेस, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, हार्ड, ये सब बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर से नॉन मेटल का देखेंगे, फिजिकल नेचर। फिर से हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, एग्जांपल्स और डेफिनेशन देखेंगे। ओके तो हम लोग मेटल्स का डिफिनेशन की बात करेंगे, तो एक्चुअली मेटल्स का अपना कोई डिफिनेशन नहीं है, मेटल नॉन मेटल का। एक्चुअली करते क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे वो लस्टर होता है, वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, हीट का कंडक्टर होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, मतलब तार बनाया जा सकता है, थिन शीट बनाया जा सकता है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी जो ज्वाइन कर देते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग मेटल के डिफिनेशन बना देते हैं, और फिर से नॉन मेटल का 3-4 प्रॉपर्टी जो ज्वाइन कर देंगे, वो बन जाएगा नॉन मेटल का डिफिनेशन। यानी अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो डेफिनेशन भी क्या है, पता है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स का डिफिनेशन को देखेंगे, और फिर से आगे चलेंगे एग्जाम्पल, और हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहां देखते हैं, आते हैं हम लोग फिर से मेटल्स। क्या होता है मेटल्स, द एलिमेंट्स। क्यों द एलिमेंट्स बोले, क्योंकि वो पता है, मैंने पढ़ाया था प्योर, प्योर के बाद पढ़ाया था एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद पढ़ रहे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। यानी ये प्योर का पार्ट है एलिमेंट, और एलिमेंट का पार्ट है मेटल। तो बोल सकते हैं द एलिमेंट दैट आर द मैलिएबल। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को मैलिएबल का मतलब। मैलिएबल का मतलब होता है कि हैमरिंग कर करके आप किसी भी एलिमेंट को थिन शीट, पतला चादर में ढाल देना, पतला पतला चादर में ढाल देना, उसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी या मैलिएबलनेस बोलते हैं। और डक्टाइल मतलब वायर बना देना, तार बना देना, पतला तार बना देना, थीन वायर बना देना। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अलाउ देगा, और हीट को भी अलाउमेंट देगा कि पास करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स बोलते हैं। जैसे आयरन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल्स है, मेटल्स का एग्जांपल। वैसे सोडियम पोटेशियम भी है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा तो मेटल्स का एग्जांपल 118 में। तो ये हम लोग बात करेंगे, मेटल्स का डिफिनेशन था। वैसा एलिमेंट जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करे और हीट का कंडक्ट करे, उसको मेटल्स बोलते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ईटीसी। अब क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा नॉन मेटल का डिफिनेशन। यानी जस्ट अपोजिट है। अगर मेटल के बारे में आप फिजिकल नेचर जानते हैं ना, तो अपोजिट कर दीजिए, वो नॉन मेटल का फिजिकल नेचर हो जाएगा। ओके तो यहां देखते हैं नॉन मेटल, द एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट इज कॉल्ड द नॉन मेटल्स। मतलब वह एलिमेंट्स जो ना कंडक्टर है
इलेक्ट्रिसिटी का और ना ही हीट का, और ना वो मैलिएबल है ना ही वो डक्टाइल है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। ओके, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स का एग्जांपल। सल्फर हो जाएगा, ये सब क्या है? कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सब किसका एग्जांपल है? नॉन मेटल का एग्जांपल है। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आते हैं मेटलॉइड्स। एक्चुअली ये मेटलॉइड्स क्या है? दोनों के बीच का है, मतलब उसमें कुछ मेटल का प्रॉपर्टीज है, कुछ नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज है। ओके, तो यहां बात करेंगे हम लोग कि मेटलॉइड्स का दूसरा नाम अभी बताया था मैंने, सेमी मेटल्स। ओके, सेमी मेटल, तो सेमी मेटल हुआ, ठीक है, यानी सेमी मतलब हाफ होता है, याद करो, सेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, ठीक है। तो हम लोग सेमी मेटल्स की बात करेंगे। सेमी मेटल्स का मतलब हुआ द एलिमेंट दैट शो सम कैरेक्टर ऑफ मेटल and some character of non-metal, यानी some properties of metals and some properties of non-metals is called the metalloids, जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, जैसे जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन, जैसे ब्रोन, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ब्रोन, आर्सेनिक, इट आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट? मेटलॉइड्स। तो आई होप आप लोग मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स का डेफिनेशन समझ गए होंगे, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग आगे चल के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, पहले हम लोग मेटल्स पढ़ेंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे? मेटलॉइड्स का डिफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। यानी मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल नेचर पढ़ना है, केमिकल नेचर नहीं पढ़ना है इस क्लास में। 9th क्लास में आपको केमिकल नेचर ऑफ मेटल्स नहीं पढ़ना है। ओके, ये 8th क्लास या प्रीवियस क्लासेस में था, आप लोग पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं तो मैं जब आप लोगों को 10th का मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो उसमें केमिकल नेचर डिस्कस किया जाएगा, और मैं इसी चैनल पे आप लोग के लिए 10th का भी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। इन फ्यूचर आप लोग 10th का भी वीडियो इससे अपना प्रिपरेशन कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ का, और हो सके तो हम बायोलॉजी भी डालेंगे आप लोग के लिए। देखते रहिएगा, यूट्यूब पे बने रहिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग, 1 मिनट, हाँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल का कैरेक्टर क्या होता है। आज मैं इसी वीडियो में केवल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ाऊंगा, कल में हम लोग, कल के क्लास में हम लोग नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ओके, कहते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टीज बोला जाता है मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल, या मेटल हैव द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज, मैलिएबल या मैलिएबलनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आपको आयरन दे देंगे, अगर हम आपको आयरन दे देते हैं और हैमर दे देते हैं, आप हैमर से आयरन पर मार के बिटन कर करके आप उससे एक पतला चादर टाइप में बना सकते हैं, फॉइल टाइप में बना सकते हैं। और इसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी, मैलिएबल। यानी मेटल्स क्या होता है? मैलिएबल होता है। दैट मींस वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द थिन शीट बाय हैमरिंग। मतलब हैमरिंग कर करके मेटल्स को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेटल्स को बोलते हैं मैलिएबल। और इस प्रॉपर्टीज का, इस कैरेक्टर का, इस टेंडेंसी का नाम पड़ता है मैलिएबिलिटी। ओके, तो इसीलिए देखो ना, आपका थिन शीट, आपका जो करकच टाइप में होता है, जो छत के ऊपर रखा जाता है, या जो कंटेनर आता है एल्यूमिनियम का, थिन फॉइल आता है, रोटी लपेटने वाला, ब्रेड लपेटने वाला जो आता है, सब क्या होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। क्यों नहीं किसी और चीज का बना होता है? क्योंकि आपको मेटल्स को पतला से पतला ऑर्नामेंट्स देखो, गोल्ड का, सिल्वर का, पतला से पतला डिजाइन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें है यह कैरेक्टर कि वो थिन शीट में और थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। थिन वायर को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ थिन शीट मैलिएबल का। तो क्या है? दैट मीन्स लिखेंगे मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स मेटल कैन चेंज इनटू द थिन शीट। लुक हियर, थिन शीट, पतला चादर, बाय द बीटन विद द हैमर हथौड़ी के साथ पीट के विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए उसको थिन शीट बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हम लोग बोलते हैं मेटल्स मैलिएबिलिटी होता है, या मेटल्स क्या होता है? मैलिएबल होता है। यानी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज मिलता है मेटल्स में। ओके, इससे एग्जांपल्स गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स जो है ना, वो क्या है? बेस्ट मैलिएबल। यानी सबसे ज्यादा अगर पतला से पतला आपको बनाना है, गोल्ड का, सिल्वर का, और एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ये सब का बना सकते हैं। वैसे आयरन भी होता है, नो डाउट, आयरन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैलिएबल किस में? कोई पूछेगा विच मेटल्स हैव द हाई मैलिएबिलिटी, कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा आपको गोल्ड, सिल्वर। क्यों? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर। लेकिन हम लोग जनरली यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोल्ड कितना कॉस्टली होता है और सिल्वर कितना कॉस्टली होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं सिल्वर की जगह पर, सिल्वर मतलब चांदी होता है, सिल्वर यूज नहीं करते, गोल्ड यूज नहीं करते, कॉस्टली होने के कारण। अगर यह सस्ता मिलता तो ये हम लोग थिन शीट यूज करते। किसका थिन शीट हम लोग यूज करते हैं? ये हम लोग गोल्ड, सिल्वर का करते हैं। लेकिन कॉस्टली मिलने के कारण, पैसा ज्यादा लगने के कारण हम लोग क्या करते हैं? कॉपर का
एल्युमिनियम का, आयरन का, स्टील का, ये सब का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज की ओर, वो है डक्टाइल। मतलब इसको स्ट्रेच करके, खींच के पतला तार बना सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल या डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स डक्टाइल होता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। यानी दैट मीन्स, सॉरी, मेटल्स आर द डक्टाइल, दैट मीन्स मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन वायर। पतला तार बनाया जा सकता है मेटल से, पीट के नहीं, स्ट्रेचिंग करके, इसको स्ट्रेच करके। और जैसे फिर से आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर द डक्टाइल। और सबसे अच्छा डक्टाइल कौन है, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, तब एल्यूमिनियम, ये सब का नंबर आता है। लेकिन फिर से वही बात होगी कि सर हाउस होल्ड जो वायरिंग होता है उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का तार लगा होता है, वायर लगा होता है। क्यों? क्योंकि यही चीप है और ये सब क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर ये सस्ता मिलता है तो सबके घर में सोना का तार लगा होता है और पता चलता चोर चोरी करने आता है, तार लेके जाता है। अब आते हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात आती है, सर कंडक्टर कोई क्यों है? जैसे आप, यू आर ऑल्सो द कंडक्टर, आप भी, आपका भी बॉडी कंडक्टर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कंडक्टर क्यों बनता है कोई चीज। तो जिस भी सबस्टांस में, कोई भी सबस्टांस हो, सब सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? डेट आर, उसके बीच में बॉन्ड कम हो, मतलब फोर्स क्या लगेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, वो क्या हो, वीक हो। मतलब वीक मतलब क्या हो, बहुत ही कम हो, मतलब वो मूव कर सकता है आसान से, यानी गैस की तरह। यानी वैसा सबस्टांस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही कंडक्टर बनता है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी चीज में होता है। तो द सबस्टांस विच हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्टर, याद रखना। अब विच हैव नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ कंडक्टर। जैसे नॉन मेटल्स जो होता है ना, ये प्लास्टिक, से क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इंसुलेटर है। क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब मेटल्स अगर ये है, यहां से करंट दीजिएगा इसको तो करंट इधर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कैरी करके एक इंड से दूसरा इंड ले जाएगा। यानी यह करंट को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी चार्ज को अगर कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है तो वो कौन है? वह है आपका इलेक्ट्रॉन। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो कोई आदमी, कोई मेटल्स, कोई सबस्टांस क्या बनेगा, कंडक्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स, मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहां पर फिर से क्या लिखा हुआ है, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज द हीट। मतलब हीट का भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्ट करता है। कैसे? बिकॉज मेटल हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द रिस्पॉन्सिबल टू फॉर कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। अगर ये नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑलवेज से द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इसमें नहीं होता या नहीं होता, क्यों नहीं होता, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे मान लो नॉन मेटल ले लेता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पता भी होगा, इंसुलेटर मतलब नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कोई ले लो, नॉन मेटल मान लो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री नहीं है, मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यहां कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इसलिए मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो यहां देखो, सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो चांदी होता है, सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। ओके, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बात आती है, सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में फिर से कोई और चीज क्यों नहीं यूज करते हैं, आयरन क्यों करते हैं, एल्यूमिनियम क्यों करते हैं और कॉपर क्यों करते हैं? फिर वही बात आ जाएगी, ये सस्ता है, सिल्वर और गोल्ड क्या है, महंगा है। तो बोल रहा है आफ्टर दिस गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अब आते हैं हम लोग एक चीज को पॉइंट देखते हैं हम लोग। इन आवर डेली लाइफ वी यूज द एल्यूमिनियम एंड द कॉपर फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, आइए गया, चीप इन द प्राइस। एक ही चीज है कि यह सस्ता मिलता है। अगर गोल्ड मिलने लगे सस्ता, चांदी मिलने लगे सस्ता, मतलब वही गोल्ड चांदी का मतलब ये हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वायर जो घर में लगाते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग जो करते हैं ना, उसमें हम लोग क्या लगा लेंगे, गोल्ड लगा लेंगे, सिल्वर लगा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि चीप नहीं है, वह हाई कॉस्टली है। अब आते हैं हम लोग, मेटल्स आर द लस्ट्रस। लस्ट्रस चमक होता है इसमें, चमकदार, ब्राइटनेस सरफेस होता है इसका, मतलब साइनी सरफेस होता है। यानी ऑल मेटल्स हैव अ साइनी सरफेस, ऑल मेटल्स हैव अ साइन। सॉरी, मैं एक नोट आपको बताना चाहता हूँ, पहले रुक जाओ एक मिनट। हाँ, अभी जस्ट मैंने बात किया कि मेटल्स क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। तो नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट आता है, वो कंडक्टर होता है। वैसे मैं बताऊंगा नॉन मेटल्स में, वेट करते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, मेटल्स आर द लस्ट्रस।
लस्टर मीन्स क्या हुआ, मेटल हैव द साइनी सरफेस, यानी मेटल्स का सरफेस क्या होता है, साइनी सरफेस करता है। दैट मीन्स ऑल मेटल हैव द साइन। जैसे याद करो गोल्ड, ये येलो कलर का चमकता है। याद करो एल्यूमिनियम, ये व्हाइट कलर का चमकता है। याद करो कॉपर, ये रेडिश ब्राउन कलर का चमकता है। मतलब जितने भी मेटल्स है सबके पास कुछ ना कुछ अपना क्या है, साइनी सरफेस है। तो इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर द लस्टर, लस्टर दैट मीन्स इट हैव द साइनी सरफेस। तो दैट मीन्स मेटल हैव द मेटेलिक साइन ड्यू टू लस्टर प्रॉपर्टीज। हम लोग ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने में हम लोग जो यूज करते हैं, गहना ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं। क्यों? और गोल्ड का करते हैं, और क्यों सिल्वर का करते हैं? क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि उसमें साइनी सरफेस। अगर मान लो वो गोल्ड में चमक नहीं होता, डल होता, मतलब वो डल डल जो नॉन मेटल होता है, डल ड्यू डबल एल, तो अगर वो नहीं चमकता तो हम लोग क्या करते हैं, आज उसका ऑर्नामेंट्स बना के नहीं पहनते। अगर शुक्र बनाओ कि अगर ऐसा होता कि आयरन है, आयरन गोल्ड की तरह चमकता, तो हम लोग आज आयरन का ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं। लेकिन हम लोग ऑर्नामेंट्स किसके बनाते हैं, ज्वेलरी किसके बनाते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का। पीछे कारण क्या है, वो लस्टर है, मतलब उसके पास साइनी सरफेस है। तो आते हैं नेक्स्ट चीज हम लोग। अब याद करो आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है, तो वही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आएगा कि मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेटल जनरली सॉलिड मिलेगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। मेटल जनरली सॉलिड मिलेगा, मेटल जनरली हार्ड होता है। तो हार्ड और सॉलिड होने के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स, यू नो अबाउट, आई होप यू नो अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन प्रीवियस क्लासेज। अगर आप नहीं जानते इंटरमोलिकुलर फोर्स, आईएमएफ, आईएमएस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो जस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं जानते तो जस्ट पीछे वाले वीडियो में जाइए इसी प्लेलिस्ट में, और आपको मिलेगा, पहले वहां देख लीजिए। आई होप अच्छा से समझ आएगा ये चीज आपको, ठीक है। तो यहां देखते हैं हम लोग क्या है, क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल्स इज द वेरी हाई, सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स इज द हाई। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, वहां भी दिया था इसे प्रीवियस क्लासेज में, 1535 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट है किसका, किसका, आयरन का, लोहा का, आयरन का। अगर आयरन को आप पिघलाना चाहते हैं, मेल्ट करना चाहते हैं आयरन को, तो उसके लिए टेम्परेचर देखो कितना देना पड़ेगा, 1535 डिग्री सेल्सियस। ये अपने आप में बहुत बड़ा टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि वो आयरन एक मेटल है, मेटल है मतलब सॉलिड है, सॉलिड मतलब हार्ड है, और हार्ड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई है, वेरी वेरी हाई। सो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ द हीट टू मेल्ट इट, उसको पिघलाने के लिए। फिर से आते हैं, मेटल्स आर हार्ड। अब हार्ड क्यों होता है? हार्ड और सॉफ्ट का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। हार्ड वैसे चीज को बोलते हैं जिसको नाइफ से, चक्कू से, सीजर यानी कैंची से, नाइफ से जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते उसको हार्ड बोलते हैं, और जिसको नाइफ से कट कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। देखो ना, आपका एक बर्थडे केक चक्कू से कट जाता है आराम से, देखो वो लोहा है, चक्कू से काट के दिखाओ, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वो मेटल्स है और वो हार्ड है। तो मेटल्स आर हार्ड, दैट मींस इट कैन नॉट कट बाय द नाइफ। इसको नाइफ चक्कू से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेटल्स आर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द हाई, वेरी हाई होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस आईएमएस है यहाँ पे देख लो, इंटरमोलिकुलर स्पेस लो होता है। इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी कांट बी कट बाय द नाइफ। लेकिन एक्सेप्शन में आता है मरकरी। मरकरी एक Hg सिंबल होता है। मरकरी वही जो थर्मामीटर्स में आता है, मैं इसको भी, इसके बारे में भी टेम्परेचर में बताया था कि मरकरी क्यों यूज करते हैं। फिर से आप पीछे वाले वीडियो जाकर देखें, मैं 9th क्लास का टोटल सिलेबस एकदम अच्छे से कॉपी किया हूं इसमें, और इसलिए आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहे और सभी वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाए स्क्रीनशॉट लेके, और पक्का आपका 9th का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है वह चीज जो मेन कैटेगरी से हट जाए, इसको एक्सेप्शन अपवाद बोलते हैं। तो मरकरी जब मेटल, ये मरकरी क्या है, मेटल है, लेकिन आपको ये लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अभी बोले थे मेटल है सॉलिड स्टेट, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो एक ही एक्सेप्शन है मेटल्स में जो लिक्विड स्टेट में, बाकी सभी मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। हाँ, अलग है कि वो सॉलिड हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि मरकरी Hg जिसका सिंबल होता है, मरकरी जो थर्मोमीटर में यूज होता है, वह क्या लिखा हुआ है, वह मेटल्स लिक्विड होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब मैं आपको बताता हूँ, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब वही होता है 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर जो आपके जनरली रूम में रहता है उसी को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। अब लिखो, देखो यहाँ पर मैंने इसको बताया था, ये क्या है, जनरली मेटल्स आर नॉट कट बाय द नाइफ बट सम मेटल्स लाइक द सोडियम, पोटेशियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ये 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में आएगा, आर इजिली कट बाय द नाइफ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इसलिए वो उसको चक्कू से, नाइफ से सिंपली कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स है एक्सेप्शन में,
जैसे सोडियम पोटेशियम, यू कैन कट इजिली बाई द नाइफ, आप इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ओके, कोई तो दिक्कत नहीं होगा यहां तक। अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की ओर, और ये ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बचा हुआ है, फिर से हम लोग चलेंगे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। यह एक होल्डिंग कैपेसिटी होता है विदाउट ब्रेकिंग, मतलब सहने की क्षमता होता है बिना टूटे हुए। क्या चीज, मेटल, मगर आप लोहा के तार ले लो, आयरन का वायर ले लो, और एक धागा ले लो, और इसमें क्या करो 10 केजी लटका दो, और इसमें भी 10 केजी लटका दो, 10 केजी। इसको उठाओ, जनरली आप ये उठा पाएंगे, लेकिन टूट जाएगा बीच में से। क्या हुआ, ये ब्रेक कर गया। कौन, ये धागा, लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा। ऑब्वियसली ये ब्रेक नहीं करेगा, क्यों, ये मेटल्स का बना होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यानी बोल सकते हैं मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, दैट मींस इट हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कोई पूछा व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो बताना पड़ेगा द कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग अ हेवी लोड विदाउट द ब्रेकिंग इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब वह कैपेसिटी जिसके बाद हम पकड़ के रख सकते हैं किसी भारी चीज को बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए देख लो, ब्रिज जो होता है तुम्हारा, ब्रिज, हावड़ा ब्रिज के नाम सुने होंगे, ये मेटल्स का बना हुआ है। ये मेटल से क्यों बना होता है, क्योंकि वो टूट नहीं सकता जल्दी। ओके, तो मेटल्स हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही है यहाँ पर। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड अ लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। जैसे एग्जांपल, आयरन मेटल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द हेवी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस द आयरन मेटल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेज, रेलवे लाइन्स etc। लेकिन क्या है, बहुत सारे मेटल्स है जो जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब ऐसा मेटल्स है जिस पर आप अगर होल्डिंग करेंगे हेवी लोड को तो टूट जाएगा ये, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ये याद रखना, केमिस्ट्री हमेशा एक्सेप्शन होता है, वो केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही तो मिलेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और हमेशा एक्सेप्शन पर फोकस करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब आते हैं, मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैंने बता चुका हूं आप लोग को कि मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है इसका, ज्यादा है। ओके, आई होप समझ आ रही होगी आप लोग को। अब आते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। याद करो, जिस दिन मैं आप लोग को पढ़ाया था सॉलिड लिक्विड गैस के बीच का डिफरेंस, और बताया था उसमें डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे मैं डेंसिटी पढ़ाऊंगा आप लोग को 9th क्लास का, मेरा जो फिजिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें मैं आप लोग को चैप्टर ग्रेविटेशन जब स्टार्ट करूंगा, वैसे मैं वहां पर भी सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूं, न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा रहा हूं। जब मैं ग्रेविटेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशंस, तो वहां आपको मैं लास्ट में डेंसिटी के बारे में बताऊंगा, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है नहीं होता है, तो वहां समझ जाएंगे। बस फिलहाल हम लोग डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। बस याद रखना है मुझे, डेंसिटी मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है, और नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है। बट यहाँ मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स का, जनरली मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है। दिस मीन्स द हेवी सबस्टांस, यानी मेटल्स का होता है भारी, सो मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी। अब देख लो डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आते हैं, मेटल्स ऑफ द सोनरस। आपको याद होगा आपके स्कूल का जो रिंगिंग बेल होता है, घंटी जो होता है, वो मेटल से लोहा का बना होता है। क्यों नहीं लकड़ी का बन गया होगा, क्योंकि लकड़ी से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन मेटल से आप लोग जब प्रोड्यूस करते हैं, मेटल पर जब हिट करते हैं किसी और हार्ड मेटल से या हार्ड सबस्टांस से, लकड़ी से भी, तो टन की आवाज आती है। टन मतलब रिंगिंग साउंड की आवाज आती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनरस, या इसी को बोलते हैं सोनोरिटी बोलते हैं। ठीक है, सोनोरिटी बोलते हैं। मेटल्स आर द प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी साउंड, या बोल सकते हैं रिंगिंग साउंड बाय बीटन। जब इसको बीटन किया जाता है तो हाई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। अब आते हैं, इसीलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वायर जो होता है, आपको पता होगा बेल, जैसे बेल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार सितार, सबका वायर जो बना होता है जनरली किसका बना होता है, मेटल्स का। क्यों, क्योंकि मेटल्स को जब भी बीटन कीजिएगा तो वह क्या होता है, लगा तो ना वायर इस पे, तो जब भी इसको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, रिंगिंग कैपेसिटी होता है। अब आते हैं, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वरी ग्रे कलर। अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर लस्टर मींस इट हैव द शाइनी सरफेस, लेकिन जनरली कलर देखेंगे ना वो ग्रे कलर का होता है या सिल्वर कलर का होता है। और जैसे एग्जांपल में है कॉपर एंड गोल्ड, एक्सेप्शन है, कॉपर हैज द रेडिश ब्राउन कलर एंड गोल्ड हैज द येलो कलर जनरली। बाकी जनरली मेटल्स का आप देखेंगे दो कलर में आपको दिखेगा, जनरली सोडियम ये सब सिल्वर और ग्रे कलर में दिखेगा, लेकिन गोल्ड कैसा दिखेगा, येलो, और
कॉपर कैसा दिखेगा आपका, रेडिश ब्राउन कलर का दिखेगा। ये था मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या इसमें कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं, आप मेटल्स तो याद करो और मेटल्स का जस्ट अपोजिट कर देंगे। देखना हर एक चीज में अपोजिट बताएंगे, यहाँ यस बोलेंगे मेटल्स में तो नॉन मेटल्स में नो बोलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद आप लोग को पढ़ाऊंगा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर पे आ जाएंगे। मिक्सचर में मिक्सचर का टाइप्स पढ़ेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बाद हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब हम लोग आ जाएंगे किस चीज में, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल में आएंगे। सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल के बाद हम लोग चलेंगे सेपरेशन में। देख लो मैंने पूरा सिलेबस को कवर किया हूं, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे और हमेशा आपको देखो कंसंट्रेशन पढ़ाएंगे, कुछ टर्मोलॉजी पढ़ाएंगे, और लास्ट में हम लोग आएंगे टर्मोलॉजी सॉल्युबिलिटी से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आएंगे सेपरेशन, और सेपरेशन हम लोग पढ़ाएंगे कि सेपरेट कैसे करते हैं। अलग देखो यहाँ पर सेपरेशन पढ़ाएंगे। टोटल मैं केमिस्ट्री का, टोटल फिजिक्स का, टोटल मैथ का 9th क्लास का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करूंगा, और आप मेरे बस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के कारण। नेक्स्ट वीडियो में देख लो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सेपरेशन का पूरा टॉपिक, कैसे वाटर का सेपरेशन करते हैं, कैसे एयर का सेपरेशन करते हैं, कैसे प्योर वाटर निकालते हैं, ये सब देखेंगे, कैसे मक्खन निकालते हैं, कैसे घी निकालते हैं, कैसे सबका देखेंगे, डाई कलर, क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारा प्रोसेस होता है इसमें। ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, देखो कलर कैसे निकालते हैं, मैंने ये सबको पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सेपरेशन पढ़ लेंगे, तो यह सिलेबस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह सिलेबस देख लो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हम लोग चलेंगे